नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वाक्य शुद्धि का दूसरा जो भाग है उसके जो महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार वाक्य में अशुद्धि होती है और किस प्रकार हम वाक्य की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। वाक्य रचना के आधार पर अगर शब्द उचित स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो तो भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है भाई, अशुद्ध हो जाता है। कि वाक्य जब बनाया जाता है तो उस समय वाक्य में जब कर्ता या कर्म और क्रिया का स्थान निर्धारित होता है। अगर शब्दों का स्थान निश्चित नहीं है तो वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। तो पहला उदाहरण देखिए आप लोग ध्यान से कि अधिकतर हिंदी के जो लेखक है वह निर्धन है। अधिकतर हिंदी के, यहां देखिए हिंदी के लिए जो एक तरह से विश्लेषण का काम हो रहा है, अधिकतर हिंदी के जो लेखक निर्धन है इसमें वाक्य में अशुद्धि है क्योंकि जो अधिकतर जो हमारा शब्द है वो यहां न होकर क्या होगा, लेखक के लिए प्रयुक्त होगा कि हिंदी के अधिकतर जो लेखक है वह निर्धन है। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। इस प्रकार ये वाक्य शुद्ध बनेगा कि यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। गाय शुद्ध है या घी शुद्ध है, प्रकार के जब वाक्य आपके सामने आते हैं परीक्षाओं में तब आप लोगों को इस प्रकार के वाक्य को 2 से 3 बार पढ़ना है और उचित प्रकार से आपको विकल्प देखते हुए उसका चुनाव करना है। तो यहां इसका होगा, यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। तीसरा देखिए उदाहरण कि शीतल गन्ने का रस पीजिए। गन्ना शीतली है, वैसे उसका रस अगर शीतल है तो गन्ना भी शीतली है, तो शीतल गन्ने का रस नहीं है। यहां जो शीतल है वो किसके पहले, रस अर्थात ठंडा, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि गन्ने का शीतल रस पीजिए। गन्ने का शीतल रस पीजिए, गर्मी आने वाली है तो गन्ने का शीतल रस आप लोग भी पीजिए। उसके बाद में हनुमान पक्के राम के भक्त हैं। राम जी तो वैसे पक्के हैं और हनुमान जी उनके भक्त भी कैसे हैं, पक्के हैं। हनुमान पक्के राम के नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा कि हनुमान जी राम के पक्के भक्त हैं। किसके पक्के भक्त हैं भाई, राम के पक्के भक्त हैं। एक खाने की थाली लगाओ, एक खाने की नहीं है, एक खाने की नहीं है, खाने की एक थाली, खाने की एक थाली लगाओ, खाने की एक थाली लगाओ। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। स्वामी दयानंद का, सबसे पहले वाक्य का कर्ता जिसके आधार पर वाक्य बनता है उसका उद्देश्य क्या है वो हमारे सामने पहले होना चाहिए। तो पहला क्या, देश है ना, तो क्या होगा वाक्य शुद्ध, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। वैसे भी महापुरुषों का तो कोई भी राष्ट्र हो वो हमेशा आभारी रहता है। उपयोजना मंत्री आज आएंगे, उपयोजना नहीं योजना, उपमंत्री आज आएंगे, योजना उपमंत्री आज आएंगे। इस प्रकार ये वाक्य शुद्ध होगा। उसके बाद देखिए ये कुत्ते को राम डंडे से मारता, अरे मारता कौन है भाई। अगर मैं आपसे इस प्रकार पूछूं कि इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा हो रही है ना भाई। भाई इस वाक्य में क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया क्या है, मारना। तो मारने का जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है राम के द्वारा। तो जहां क्रिया, क्रिया को करता कौन है, क्रिया को जो करने वाला होता है वो होता है कर्ता। तो यहां कर्ता राम है, न कि यहाँ जो शब्द है ना कुत्ता, ये नहीं है। तो कर्ता वाक्य के प्रारंभ में आता है, उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो इस प्रकार ये वाक्य जो हमारा शुद्ध बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए कि राम डंडे से कुत्ते को मारता है, राम डंडे से कुत्ते को मारता है। इस प्रकार हम वाक्य में जो अशुद्धि है उसको हम दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले महत्वपूर्ण जो हमारे सवाल है वो हम देखते हैं। देखिए आप लोग, उसके बाद में अगला हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको मैं, वाक्य में मैं कार्य को, क्रिया को करने वाला है, तो मैं जो करता है वाक्य के प्रारंभ में लिखना है। देखिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। इस प्रकार वाक्य में अशुद्धि को दूर कर सकते हैं हम लोग। हवा ठंडी चल रही है, हवा ठंडी नहीं चल रही है, हम कह सकते हैं कि ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि देखो हवा जो शब्द है ना, हवा, इस हवा का जो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विशेषण है वो विशेषण के पहले ज्यादातर काम में लिया जाता है। तो हवा से पहले हम ठंडी जो शब्द है, ठंडी जो विशेषण है वो हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे। इसलिए शुद्ध वाक्य होगा ठंडी हवा चल रही है। उसके बाद देखिए कि सीता के गले में एक मोतियों का,
हार है, एक मोतियों का हार नहीं। इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि सीता के गले में मोतियों का एक हार है, सीता के गले में मोतियों का एक हार है। इस प्रकार वाक्य में शुद्धि कर सकते हैं। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे इस प्रकार की शुद्धि भी हमारे दिमाग में उसमें आ जाती है कि भाई किस प्रकार वाक्य में शुद्धि हो रही है। शुद्ध है, अध्यापक जी छात्रों को, कर्ता ने कर्म को, छात्रों को क्या पढ़ा रहे भाई, भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखिए, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वे पुराने कपड़े के व्यापारी नहीं, ये जो पुराना है वह किसके लिए आएगा, व्यापारी के लिए आएगा। तो क्या कह सकते, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शुद्ध होगा कि रेलवे के, कई रेलवे नहीं, रेलवे एक ही हमारी भारतीय रेलवे है, ठीक है, हमारी भारत की बात कर रहे हैं वैसे तो। देखिए रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां भी लिख सकते हैं, गिरफ्तारियां हुई, ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा नहीं, मैंने पत्ते को, किसको, पत्ते को बहते हुए देखा, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। क्रिया बाद में आएगी, यहां क्रिया बीच में आ गई थी इसलिए इसको लास्ट में लिखना है हमें। वास्तव में तुम चतुर हो, वास्तव में तुम चतुर हो। इस वाक्य का जो कर्ता वो तुम है, और कर्ता आप लोगों को ज्ञात है, कर्ता हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ज्यादातर काम में हमें लेना है, वहीं इसका काम में लेना है कि तुम, कर्ता आगे आ गया, तुम वास्तव में चतुर हो, अरे तुम वास्तव में चतुर हो। उसके बाद देखिए कि बच्चों को धोकर, है ना, फल खिलाओ, बच्चे को धोकर फल नहीं खिलाना है, वैसे है ना, फल को धोकर हमें किसको खिलाना भाई, बच्चे को खिलाना, फल को धोकर बच्चे को खिलाओ, ठीक है। वहां मुफ्त आंखें, आंखें मुक्त नहीं है ना, भगवान की एक अच्छी सी देन है, तो हम कह सकते हैं वहां आंखों का मुफ्त, या हम कह सकते हैं आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा, आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। उसके बाद देखिए, बेर अपनों से अच्छा नहीं, बेर अपनों से अच्छा नहीं, अरे अपनों से बेर अच्छा नहीं, अपनों से बेर अच्छा नहीं। उसके बाद है कि कारक संबंधी वाक्य में किस प्रकार, कारक आप लोगों ने हिंदी भाषा में कारक पढ़े, 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, है ना, और अधिकरण। उसके बाद में हमने संबोधन, ये कुछ कारक हमने पढ़े हैं। तो कारक संबंधी किस प्रकार अशुद्धियां होती है कि कारक का सही प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होना चाहिए, नहीं तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा भाई, अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिए कि वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार अगर उचित विभक्ति का, जो कारक के जो चिन्ह होती हैं उन्हें कारक चिन्ह, कौन से चिन्ह, जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं भाई, विभक्ति कहते हैं, उन्हें परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, परसर्ग भी कहते हैं। तो इनका उचित प्रयोग होना चाहिए, अगर नहीं हो या अनावश्यक विभक्ति लग जाती है तो उससे भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम वाक्य को किस प्रकार शुद्ध करेंगे, देखते हैं विभिन्न उदाहरण। पहला उदाहरण दे कि 5 बजने यहां पर जय है कि 5 बजने को 10 मिनट है, 5 बजने को नहीं, अरे 5 बजने में, 5 बजने में 10 मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट। को का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर किसका प्रयोग होगा, कौन से कारक का, हमारे अधिकरण कारक में पे हमने पढ़ा है, उसमें में का प्रयोग होगा। उसके सिरे, ये सिर यहां पर माफ कीजिएगा, उसके सिर में घने बाल हैं, सिर में नहीं सिर पर, उसके सिर पर घने बाल हैं, उसके सिर पर घने बाल हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, यातनाओं को नहीं, बड़ी बड़ी यातनाएं होगा, क्या होगा भाई, यातनाएं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सहते हैं। तो देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। उसके बाद देखिए कि अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चे, इसकी जगह वाक्य हमारा शुद्ध होगा। वैसे देखो हम ज्यादातर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, कई इस प्रकार के वाक्य बनते हैं जो हमें लगता है कि भाई ये शुद्ध हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार के वाक्य में कहीं न कहीं अशुद्धि पाई जाती है। तो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चों को क्या बनाओ भाई, चरित्रवान बनाओ। इस प्रकार वाक्य में हम अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। और देखते हैं इसके विभिन्न उदाहरण कि दवा रोग को समूल से नष्ट
करती है। दवा रोग को समूल से मूल और से इसका प्रयोग साथ में नहीं करना हमें, ठीक है। तो देख सकते हैं दवा रोग को समूल नष्ट करती है। अनावश्यक विभक्तियां, क्योंकि इस पर यहां ये आप वाक्य अगर पढ़ते हैं तो यहां से जो हमारा कारक है, इस कारक से की यहां आवश्यकता नहीं थी, ये यहां पर अनावश्यक है, इसलिए इसको दूर करते हैं। हम वाक्य जो शुद्ध लिखेंगे वो होगा कि दवा रोग को समूल क्या करती है, नष्ट करती है। इस प्रकार वाक्य हमारा शुद्ध बनेगा। अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, यहां कारक चिन्ह से का प्रयोग होगा कि अपराधी को अरे किससे बांध कर ले गए, रस्सी से बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। ये हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मेरी राय से आप चले जाइए, मेरी राय से नहीं, मेरी राय में आप चले जाइए, ये हमारा वाक्य क्या होगा भाई, शुद्ध होगा। उसके बाद देखिए, उसने पत्नी का गला घोटकर मार डाला, जब गला ही घोट दिया तो फिर आगे मार डाला ये लिखने की जरूरत कहां थी। देख सकते हैं कि उसने पत्नी का गला घोटे डाला, उसने पत्नी का गला घोटे डाला, ठीक है। कि सीता घर नहीं है, सीता घर नहीं है, सीता घर नहीं है, सीता घर परे नहीं है, सीता घर परे नहीं है, सीता घर परे नहीं है। अरे उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, चित्र में नहीं होगा, ये शुद्ध वाक्य होगा कि उसकी जो दृष्टि है वह चित्र पर गड़ी है। किस पर गड़ी है भाई, चित्र पर गड़ी है, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। उसने न्यायाधीश को निवेदन, को नहीं होगा, उसने न्यायाधीश से निवेदन किया, उसने न्यायाधीश से क्या किया भाई, निवेदन किया। तो से जो कारक चिन्ह है उसका यहां प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिए कि आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया, राजनीति में नहीं है, आजकल राजनीति का क्या होगा भाई, यहां ध्यान देखिए आप लोग, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, आजकल राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। तो का जो हमारा विभक्ति चिन्ह है, जो परसक है, उसका यहां प्रयोग होगा। उसके बाद वह बाजार में सब्जी लाने गया, वह बाजार में नहीं, वह बाजार से सब्जी लाने गया, वह बाजार से सब्जी लाने गया। तो इस प्रकार ये कारक संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें आप लोग ध्यान रखिए, बार बार इनका अभ्यास कीजिए, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। उसके बाद देखिए, राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, राम आज स्कूल से अनुपस्थित है, राम आज स्कूल से नहीं, स्कूल में अनुपस्थित है, स्कूल में है, स्कूल से नहीं, स्कूल के कारण वो अनुपस्थित नहीं है, स्कूल में वो अनुपस्थित है, इसलिए यहां में जो हमारा कारक चिन्ह है, परसर्ग है, जो विभक्ति है, उसका यहां प्रयोग किया जाएगा। आज संसद में बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, आज संसद में बजट पर बहस होगी, के ऊपर नहीं, बजट पर बैठकर कोई बहस नहीं की जाती, बजट के जो विषय है उस पर चर्चा की जाती है, तो बजट पर क्या होगी भाई, बहस होगी। उसके बाद देखिए, अरे गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखो, गुरुजी के ऊपर नहीं रखनी भाई, ठीक है, ऊपर कोई श्रद्धा नहीं रखनी है, गुरुजी के प्रति क्या रखनी, हमें श्रद्धा रखनी है, गुरुजी के प्रति हमें श्रद्धा रखनी है। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण नहीं लिखना है, यहां शुद्ध होगा से, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, विद्वता से लिखा गया है। अरे जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, सैनिकों को नहीं लिखना है, सैनिकों को तोड़ दिया उपहार में, ठीक है, जनता ने सैनिकों के लिए क्या लिखना है, यहां पर उचित जो हमारी विभक्ति होगी वह होगी के लिए, कि जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे हैं और भेजने भी चाहिए। उसके बाद देखिए, आम को खूब पका होना चाहिए, आम को जरूरत नहीं थी, अनावश्यक विभक्ति है, कार की यहां देखिए कि आम खूब पका होना चाहिए, आम जब पका होगा तभी तो आम का जो सार है, जो रस है, वह ग्रहण करने में क्या आएगा भाई, आनंद की अनुभूति होगी। बढ़ते हैं और देखिए महत्वपूर्ण सवालों को देखिए, सर्वनाम संबंधी वाक्य में किस प्रकार अशुद्धियां पाई जाती है और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आते, ध्यान रखना भाई, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, इसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यह आप लोग याद
रखिए। उसके बाद देखिए सर्वनाम संबंधी किस प्रकार अशुद्धियां पाई जाती है, अगर सही प्रयोग नहीं हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो पहला उदाहरण है कि मैंने आज अजमेर जाना है, अरे मैंने आज नहीं, मुझे, मैंने की जगह क्या लिखा, मुझे आज अजमेर जाना है। उसके बाद देखिए तुम तुम्हारा काम करो, तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो। क्या होगा भाई, तुम अपना काम करो। ये दो तीन चीजें यहाँ ये महत्वपूर्ण भाग है, ये कई परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बहुत बार। एक तो आपको याद रखना है, मेरे को कहीं भी अगर वाक्य में आता है तो वो वाक्य हमेशा क्या होता है भाई, अशुद्ध होता है। यहाँ पे एक तुम और तुम्हारा साथ आ जाता है तो भी ज्यादातर वाक्य वो अशुद्ध माना जाता है, ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद मेरे को रुपए की आवश्यकता है, मेरे को नहीं, अरे मुझे रुपए की क्या है भाई आवश्यकता है, मेरे को नहीं, मुझे रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता, अभी तो देखो 100 रुपए की बात हो रही, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार ये वाक्य शुद्ध होगा। राम थककर उसके घर में सो गया, राम थककर उसके घर में सो गया, ये वाक्य जो शुद्ध होगा कि राम थककर अपने घर में सो गया। उसके घर नहीं गया राम, है ना, अपने घर में यह थक गया था इसलिए वो अपने घर में क्या है, सो गया। पढ़ते पढ़ते राम सो गया। उसके बाद देखिए, अरे ये काम तेरे से, ये तेरे से शब्द भी जहां आ जाता है ना वो भी वाक्य शुद्ध ज्यादातर होता है, ये भी आप लोग ज्ञात रखिए, ठीक है। तो ये काम तेरे के नहीं, अरे तुझसे नहीं होगा, ये काम तुझसे नहीं होगा। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, मैं उनको नहीं, मैं उनसे मिलकर क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। सबों ने मान, सबों, सब शब्द देखो वैसे ही बहुवचन में, सब शब्द क्या है वैसे ही बहुवचन है, ठीक है। तो सब बहु लिखने की जरूरत नहीं है, इसके जगह सही होगा कि सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, सभी ने मान लिया। इस प्रकार ये हमारा वाक्य शुद्ध है कि सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। अरे अपन ठीक रहा, ये जहां अपन तपन आ जाते हैं वो भी ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है, वाक्य अशुद्ध होते हैं। अपन नहीं है, अपन की जगह क्या लिखना है भाई आपको, हम ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते पर, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे रास्ता क्या है भाई हमारा ठीक है, हम ठीक रास्ते पर हैं। और देखिए विभिन्न उदाहरण है, ये देखो अभी ये कहा था कि ये तो मेरे को, है ना, उसके बाद में एक तेरे को, है ना, अपन, ठीक है। इस प्रकार जहां वाक्य में ये सर्वनाम शब्द जब प्रयुक्त होते हैं तो वो वाक्य शुद्ध माने जाते हैं। तेरे को कहां जाना है, और तेरे को नहीं, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें कहां जाना है। मेरे को पता नहीं वह कहां गया, मेरे को नहीं, मुझे पता नहीं वह कहां गया, मुझे पता नहीं वह कहां गया। देखो प्रश्नवाचक की बात है, कहां गया, इसलिए पीछे वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक जो प्रश्न सूचक शब्द है, जो विराम चिन्ह है, वो भी यहाँ प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद देखिए, आपका उत्तर मुझसे अच्छा नहीं है, या उत्तर और उत्तर देने वाले की है ना उससे कोई तुलना नहीं हो रही है, आपका उत्तर मेरे से है ना, मेरे के कोई मतलब किसी प्रकार के भावों के विचारों की तुलना नहीं हो रही है। यहां जो बात हो रही है उत्तर की बात हो रही है, तो उत्तर से तुलना करनी है। आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा, इस प्रकार वाक्य अशुद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा उदाहरण है, याद कर लेना। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, इस प्रकार ये वाक्य अशुद्ध है। आपका उत्तर मुझसे, मुझसे मतलब मेरे से तुलना हो रही है उत्तर की, तो वहां वाक्य अशुद्ध है। यहां उत्तर की तुलना उत्तर से करनी है तो हमारा शुद्ध वाक्य होगा, अरे आपका उत्तर मेरे उत्तर से क्या है, अच्छा है। हम हमारी कक्षा में गए, हम हमारी, तुम तुम्हारी, ऐसे शब्द जहां आ जाता है इसको भी आपको लगना, देखो हम हमारी जहां आ जाता है, या तुम तुम्हारी जहां आ जाता है, ठीक है, दोनों साथ में इस प्रकार, तो ये भी हमारे अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत माने जाते हैं। हम हमारी कक्षा में नहीं, हम अपनी कक्षा में गए, हम अपनी कक्षा में गए। उसके बाद में देखिए अगला हमारा उदाहरण है, हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला नहीं भाई, हमारा मकान खाली है, हमारे वाला क्या है, कुछ नहीं है ना, हमारा मकान खाली है, हमारा मकान खाली है। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, वह आपको और मुझको, ये देखो आपके साथ भी को और मुझको, ठीक है। तो इस प्रकार जो कारक हमारे जो सर्वनाम है, सर्वनाम आपको और मुझको, दो सर्वनाम है ना, इसको किस प्रकार हमें लिखना है, देखिए वह आप और मुझे देखकर भाग गया, वह आप और मुझे देखकर भाग गया, न वह आपको और मुझको देखकर भाग गया। उसके बाद देखिए कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता,
तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, अरे तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ये जितने भी हमारी जो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत जो वाक्य हैं, जो शुद्ध वाक्य हैं, इनको आप बार बार इनको उच्चारित कीजिए, बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तब आप वाक्य शुद्धि के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आपके सटीक उत्तर के साथ आप उनको सही कर सकते हैं। हमको सबको देश पर मन मिटा, हमको सबको दो, हमको और सबको दो, यहाँ पे जो सर्वनाम है इनका भी उचित प्रयोग नहीं हुआ है। हम सबको, है ना, हम सबको देश पर मिटना है, हम सबको देश पर मिटना है। सही बात है। ये तो पिताजी ने मुझको कहा, पिताजी ने मुझको नहीं, पिताजी ने मुझसे कहा या मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे कहा। आप ऐसे वाक्य शुद्ध कर सकते हो। मेरे को ये रुचिकर नहीं, मेरे को नहीं, मैंने कहा था मेरे को जहां आ जाता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वाक्य शुद्ध होगा। मुझे, मेरे को की जगह हमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग करना है? मुझे, मुझे यह रुचिकर नहीं, मुझे यह रुचिकर नहीं। इस प्रकार ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। आप और मैंने मिलकर यह काम किया, आप और मैंने मिलकर काम किया। आप और की जगह क्या लिखेंगे? आपने और मैंने मिलकर यह काम किया, आपने और मैंने मिलकर यह काम किया। मेरे को दो निबंध लिखने हैं। मेरे को, मैंने कहा था अभी जा आ जाता है ये मेरे को और तेरे को और हम हमारी तुम तुम्हारी, इस प्रकार के जहां हमारे सर्वनाम शब्द आते हैं वहां वाक्य हमेशा आपको याद रखना है, ये विदित रखना है कि वो वाक्य हमेशा शुद्ध होता है। कि मेरे को निबंध लिखने, इसकी जगह अरे मुझे दो निबंध लिखने हैं, मुझे दो निबंध लिखने हैं। इस प्रकार के वाक्य हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। मुहावरे के कारण कई बार क्या होता है कि वाक्य के अंतर्गत उचित मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो मुहावरे के कारण भी गलतियां हो जाती है। कि मुहावरे का अगर सही प्रयोग नहीं हो या उसमें पाठांतर, पाठ के अंतर की बात होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, या पाठ के अलावा दूसरी कोई अदर बात हो जाती है, दूसरी प्रकार की बात होती है, उचित मुहावरा नहीं है, तो भी वाक्य शुद्ध होगा। देखिए कि प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। प्रधानमंत्री धुआंधार दौरा नहीं करता भाई, प्रधानमंत्री कैसा दौरा करता है? तूफानी दौरा करता है। कैसा करता है? पीएम साहब तूफानी दौरा करते, तो इसका उत्तर सही होगा कि प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार नहीं है। भाई याद रखना ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री ने देश का कैसा दौरा किया? तूफानी दौरा किया। पानी पीकर नाम पूछना, पानी पीकर नाम पूछना मुहावरा नहीं है। पानी पीकर क्या पूछना? जात पूछना निरर्थक है। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, बेकार है। प्रेम करना तलवार की नोक पर, नोक तलवार की नहीं होती, नोक तो जो हमारी सुई वगैरह होती है ना उसकी होती है ना, तलवार की क्या होती है भाई? धार। क्या होती है भाई? धार। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अरे दुश्मनों ने हथियार रख दिए, रखे नहीं है, उनको रखवाए हैं, इसलिए क्या कहें? रखवाने से कहेंगे डाल दिए। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, दुश्मन भयभीत हो गए हमारी वीरता के सामने, इसलिए उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। आजकल भ्रष्टाचार के बाजार गर्म, भ्रष्टाचार के नहीं है, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार कैसा है भाई? गर्म है। इस प्रकार ये वाक्य हमारा शुद्ध होगा। आगे देखिए भाई, उस संगति से उसके तन पर कालिक नहीं पुतती। कालिक जो पुत जाती है ना, वो कहां पर? मुख पर पुतती है, ठीक है भाई। उस संगति से उसके मुख पर कालिक पुत गई, है ना। तो संगति का असर हमेशा आता है भाई, ध्यान रखिए, है ना। अच्छी संगति का प्रयास आप कीजिए तो आपका जीवन जरूर सफल बनेगा। तो कुछ संगति से उसके मुख पर कालिक पुत गई। इस प्रकार ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? बीड़ा चबाया नहीं जाता है, बीड़े को उठाया जाता है। क्या लिखा है? युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है? तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए, तेरी बातें सुनते सुनते, है ना, मेरे क्या भर गए भाई? कान भर गए। कान भरते नहीं है, बात को सुनते सुनते कान क्या हो जाते भाई? पक गए, ठीक है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, उब गए हैं। उसके बाद देखिए भाई, मेरे तो सांस में दम आ गया। सांस में दम आ गया नहीं है, सांस और दम तो वैसे एक चीज है, सांस नहीं लिखना आपको। क्या लिखना? मेरे को नाक में दम आ गया, मेरे को नाक में दम आ गया। उसके बाद में संयोजक जो शब्द होते हैं उनसे किस प्रकार हमारी अशुद्धियां पाई जाती है? उचित प्रकार के संयोजक, अर्थात वाक्य को, शब्दों को जो जोड़ने वाले शब्द है उनकी बात हो रही है। अगर सही संयोजक शब्द नहीं लगाए तो भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है भाई? अशुद्ध हो जाता है। संयोजक बोल सकते हैं, विराम चिन्ह भी इनके अंतर्गत हम मान सकते हैं। तो देखिए, यदि वह रुपया, यहां अल्प विराम है, वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। यदि वह रुपया मांगता
तब मैं अवश्य दे। या दो प्रकार के जो ये विराम चिन्ह है इनका यहाँ प्रयोग नहीं होता था। यदि वह रुपया मांगता तो मैं अवश्य दे देता, प्रकार ये वाक्य शुद्ध होगा। यदि वह रुपया मांगता तो मैं उसे अवश्य दे देता। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जैसा मोहन ने लिखा, यहां देखो जैसा लिख दिया और यहां पर जैसा है, जैसे के साथ में हमेशा क्या लिखना है, ठीक है, संयोजक कहता है वैसा होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो, जैसे के साथ वैसा, टिट फॉर टेट, आप लोगों ने पढ़ा है। जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो, तो यहां जो जैसे के साथ में जैसे का प्रयोग किया, इसलिए ये संयोजक संबंधी वाक्य में अशुद्धि बन गई। उसके बाद देखिए जब प्रभु श्री राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। ठीक है, जब राम ने लंका में प्रवेश किया तो बंदरों ने, तो का नहीं है, जब के साथ हमेशा किसका प्रयोग है, तब, जब, तब, जैसा, वैसा। ठीक है, तब राम ने लंका में प्रवेश किया तब बंदरों ने बहुत आनंद मनाया। तो इस प्रकार ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा। यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि के साथ पर का प्रयोग नहीं करना, यह उचित प्रकार का संयोजक नहीं है। यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि, तो हम कह सकते हैं भाई जहां यद्यपि से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो वहां जो आश्रित वाक्य है उसमें आपको तथापि से वाक्य की शुरुआत हमें करनी है। ठीक है, तो यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, इस प्रकार वाक्य हमारा शुद्ध बनेगा। जैसा लिखो, जैसा, अभी देखो जैसे के साथ वापिस जैसा कर दिया तो हमें, अभी इसका एक उदाहरण देखा था हम लोगों ने, तो वापिस ही अशुद्ध हो गया। जैसे के साथ में किसका प्रयोग होगा भाई, वैसा। जैसा लिखो या जैसा लिखो मोहन ने लिखा, तो इसको हम जैसे के साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखो जैसा मोहन ने किया, ऐसा लिखो, या जैसा लिखा वैसा मोहन ने लिखा, ऐसा लिखो जैसा मोहन ने लिखा। ठीक है, इस प्रकार की वाक्य हम शुद्ध करते हैं। जैसे के साथ वैसा भी आ सकता है, लेकिन ऐसे के साथ में जैसे का हमें प्रयोग करना है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अभी आ गया उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो ही पहुंचा वह उठ गया, जो ही के साथ में तो ही का प्रयोग करना, बस ये याद रखना। जो ही मैं पहुंचा तो ही वह उठ गया, जो ही मैं पहुंचा तो ही उठ गया, तो जो ही के साथ में क्या लगना हमें, त्यों ही। प्रकार संयोजक को आपको याद रखना है। ये काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, ये काम करो या नहीं लिखना, ये काम करो या अपने घर जाओ, नहीं तो की जगह में क्या लिखना है, यहां पर ध्यान रखना या का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है, क्योंकि वह मोटा है अतः नहीं लिखना है, इसलिए वह धीरे चलता है, क्योंकि वह शरीर में मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। इस प्रकार हमारा वाक्य शुद्ध माना जाएगा। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाए। ठीक है, मिल जाए या जाएगी। ठीक है, तो इसका शुद्ध होगा हमारा कि आप इसी समय रवाना हो जाइए, क्योंकि की जगह क्या लिखना हमें, ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। ठीक है, आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। इस प्रकार ये हमारा वाक्य शुद्ध बनेगा। अशुद्ध जो वर्तनी है उससे भी कई बार हमारा वाक्य क्या हो जाता है भाई, अशुद्ध हो जाता है, तो उसको भी हमें आपको ध्यान है। वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। वर्तनी का मतलब होता है जो हमारे शब्द हैं कई बार अशुद्ध उनका प्रयोग होता है, तो उच्चारण के आधार पर हम कह सकते हैं, तो उनसे भी वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। देखिए ताजमहल की सौंदर्यता, क्योंकि सौंदर्यता अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होता है हमारा, सौंदर्य। सौंदर्य शब्द है, देखो इसको सौंदर्य में मूल शब्द सुंदर है। ठीक है, और ये इसमें प्रत्यय को या तो आप ये के साथ में सुंदर के साथ में यह प्रत्यय तो सौंदर्य लिखिए, या आप सुंदर के साथ में जब ताप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आप सुंदरता लिख सकते हो, सुंदरता लिख सकते हो। लेकिन जो सौंदर्यता जो शब्द है ना वो भाई अशुद्ध है, ये आप लोग याद, ये वर्तनी से अशुद्ध माना जाएगा। तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये वर्तनी संबंधी हमारी क्या होगी, अशुद्ध होगी, क्योंकि सौंदर्यता नहीं लिखना है, सौंदर्य आपको यहाँ पर लिखना है। महात्मा के सदोपचय, ये सदोपचय शब्द ही अशुद्ध है। ठीक है, ये हमारे जो शब्द शुद्धि वाले शब्द हैं उससे जो वाक्य बनते हैं ना वो आपको ध्यान रखना है। सदुपदेश की जगह क्या होगा, सदुपदेश, सदुपदेश। तो सीधे से बात है, महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए, महात्मा के सदुपदेश सुनने चाहिए। ये हमारा वाक्य क्या हो गया भाई, शुद्ध बन गया। कामायनी के रचयिता प्रसाद है, तो कि रचयिता तो शब्द किस प्रकार का है, रचयिता, तो ये रचयिता लिखना है और वाक्य हमारा शुद्ध। कामायनी के रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद देखिए है ना, पूजनीय, पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय शब्द नहीं, देखो ध्यान, पूजनीय क्या हो जाएगा भाई, पूजनीय। पूज्य शब्द हो सकता है, ध्यान करना है ना, पूज्य शब्द हम लिख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जो पूजनीय शब्द है वो इस प्रकार पूजनीय नहीं, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। इस प्रकार वर्तनी संबंधी भी अशुद्धियां पाई जाती है। और देखिए कि पधार कर अनुग्रहित करे, अनुग्रहित जो शब्द है ना ये हमारा क्या अशुद्ध है भाई। देखो अनुग्रह सही है, अगर मैं इस प्रकार अनुग्रह शब्द लिखूं ना तब तो सही है, लेकिन मैं अनुग्रहित जैसे लिखता हूं तब उसमें री की मात्रा आपको लगानी है, याद रखिए आप लोग। इसी प्रकार संग्रह, संग्रहित भी इसी प्रकार लिखा जाता है, जागृत या जागृति भी इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए अनुग्रहित शब्द या अशुद्ध हो गया हमारा। पधार कर हमें अनुग्रहित कीजिए, न कि अनुग्रहित, है ना, अनुग्रहित कीजिए, यहाँ री का हमें उच्चारण करना है। देश की दुरावस्था, दुरावस्था शब्द होता है, दुर्धन अवस्था होता है, दुरावस्था होता है, ठीक है। क्या होता है देखो, दुर्धन अवस्था, है ना। तो जो शब्द बनेगा ये अ की जो मात्रा है वो हमारा जो हलंत युक्त जो व्यंजन है इसके अंतर्गत ये जुड़ जाएगा। तो देश की दुरावस्था शोचनीय है, देश की दुरावस्था शोचनीय। इस प्रकार वाक्य हमारा शुद्ध होगा। व्यक्ति यौवनावस्था में बुले करता है, अरे यौवन खुद एक अवस्था है, यौवनावस्था लिखने की जरूरत नहीं है, शुद्ध होगा यौवन। व्यक्ति यौवन में क्या करते हैं भाई, बुले करता है, नादानियां करता है। यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है, यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है। देखिए ये दोनों वाक्य भी क्या हो गया हमारा शुद्ध है, क्योंकि यहाँ श्रृंगार इस प्रकार लिखना था लेकिन श्रृंगार इस प्रकार अशुद्ध माना जाता। ध्यान रखिए आप लोग, ये हमारा श्रृंगार शब्द अशुद्ध है, इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जाता है श्रृंगार, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है, यहाँ श्रृंगार सामग्री मिलती है। उसके बाद देखो मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, जब भी मंत्रिमंडल की बात हो तो मंत्री के अंतर्गत आपको छोटी मात्रा का याद रखना भाई। मंत्रिमंडल, केवल मंत्री की बात वो बात अलग, बाकी आपको इस प्रकार मंत्रिमंडल लिखना है। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। केवल अगर मंत्री की बात हो ना तब तो आप इस प्रकार इसको सही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मंत्रिमंडल या साथ आ जाते हैं तब इसको ध्यान रखना है, छोटी मात्रा होगी, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण वाक्य शुद्धि के जो उदाहरण है और इनको बार बार आप पढ़ते रहिए और अभ्यास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। बने रहिए और जय हिंद, जय भारत।